एक शादीशुदा महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचती है। आधी रात को प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं। गांव में भीड़ जुटने लगती है और फिर शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस तक मामला पहुंचाया जाता है, लेकिन सच जानकर हर कोई दंग रह जाता है। आखिर कौन है ये महिला, क्यों उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और वो शख्स कौन है जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम लिया। इस कहानी में प्यार, धोखा, जुनून और समाज की सच्चाई सब कुछ है। चलिए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादीशुदा मुस्लिम युवक मोहम्मद मिराज अली और हिंदू महिला बिंदिया कुमारी की फेसबुक पर हुई दोस्ती ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। ये प्रेम कहानी 3 साल तक गुपचुप चलती रही, लेकिन जब मिराज अली ने किसी और से शादी कर ली तो बिंदिया कुमारी अपना घर, परिवार और 2 बच्चों को छोड़कर उसके घर नवगछिया पहुंच गई। प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस तक को बीच में आना पड़ा। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई थी, सुनिए। 4 साल पहले तेतरी गांव निवासी मोहम्मद मिराज अली काम की तलाश में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गया था। वहीं उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से शादीशुदा महिला बिंदिया कुमारी से हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे और कई बार एक दूसरे से मिलने भी लगे। बिंदिया कुमारी पहले से शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी, लेकिन मिराज के प्यार में वो इतनी डूबी थी कि उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी थी। लेकिन करीब 3 साल तक ये रिश्ता चलता रहा। इस दौरान दोनों कई बार मिले और बिंदिया कुमारी मिराज अली के साथ कभी यूपी तो कभी बिहार घूमती रही। लेकिन करीब 8 महीने पहले अचानक दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। इस बीच मिराज अली अपने गांव तेतरी लौट गया। गांव वापस आने के बाद उसके परिवार ने उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से किसी दूसरी लड़की से करा दी। जब ये खबर बिंदिया कुमारी तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिससे उसने 3 साल तक प्यार किया वो अब किसी और का हो चुका है। वहीं मिराज अली की शादी की खबर सुनते ही बिंदिया कुमारी ने अपना घर, परिवार और बच्चे छोड़कर गाजियाबाद से बिहार के नवगछिया पहुंचने का फैसला किया। वो सीधा मिराज के घर पहुंची और वहीं धरने पर बैठ गई। उसने साफ रूप से कहा कि वो मिराज के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने उससे शादी का वादा किया था। इस हंगामे को देखकर मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई और मामला बिगड़ने लगा। मिराज अली के घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को वहां से हटाया और उसे नवगछिया थाने ले गए। थाने में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जहां दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसके बाद थाने में बिंदिया कुमारी ने कई आरोप लगाए और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप इस वीडियो में देख लीजिए। हाँ, अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मिराज अली ने मुझे फंसाया, मेरे साथ धोखा किया, मुझे इस्तेमाल किया, फिर मुझे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली है। कितने दिन से प्यार? शायद 3 साल से। कहाँ का लड़का है? तेतरी का। तेतरी का। और आप अभी कैसे आए हैं? वहाँ से खुद से आई हूँ, अकेले आई हैं? अकेले आई हूँ। तेतरी गए थे? गई थी, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ मुझे ही गलत ठहराया गया, मुझे घर से निकाला गया। कितने दिन से प्रेम पसंद था आपका? शायद 3 साल से। 3.5 साल से। कैसे भेंट हुई थी दोनों में? कैसे मिले? फेसबुक से। फेसबुक से। बिंदिया कुमारी का कहना है कि मिराज अली ने उसे प्यार में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। जब शादी करने की बारी आई तो उसने किसी और को अपना जीवन साथी बना लिया। उसने कहा मिराज ने मुझसे झूठे वादे किए, इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की, अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आई हूँ। अब वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। मिराज अली ने भी अपना बचाव करते हुए कुछ कहा, सुनिए उसे। ये लड़की से 3 साल पहले फेसबुक पर ना, फेसबुक फ्रेंड थी पहले। फेसबुक फ्रेंड से सैड स्टोरी लगाया करती थी, तो मैं इसको रिप्लाई किया क्या बात है, तो ये हमको बताई अपना प्रॉब्लम जो बताई, तो इसी में बातें हमारी शेयर हुई, नंबर शेयर हुई, हम दोनों बात करने लगे। ठीक, तो बात करने लगे तो हमको पता चला कि बाद में ये शादीशुदा भी है, 2 बच्चों की माँ भी है।
तो फिर भी हमारा रिलेशन जो है 3-4 महीने तक 3-4 साल तक चला। ठीक। इस दौरान मुलाकात हुई थी क्या? जी सर, मुलाकात हुई थी कहाँ? इसके यहाँ। जब भी ये यहाँ नहीं आई है कभी भी, मुझे बुलाई है। अगर मेरा इच्छा होता तो मैं भी इसे बुलाता, लेकिन नहीं, ये बुलाई अपने पास मुझे हमेशा। यहाँ से गए थे? जी, मैं नहीं आता था तो मुझे पैसे देकर बुलाती थी। मेरे पास पैसे नहीं होते तो ये पैसे देती थी मुझे, इसीलिए मैं जाता था। उसने कहा कि फेसबुक के जरिए दोस्ती बिंदिया कुमारी से हुई थी उसकी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है तो उसने दूरी बना ली। हालांकि बिंदिया ने बार बार संपर्क किया और मिलने बुलाती रही, जिससे रिश्ता 3 साल तक चलता रहा। मिराज का कहना है कि जब उसने शादी करने की बात की तो बिंदिया कुमारी ने सबसे संपर्क खत्म कर दिया। बाद में जब उसने अपनी शादी की बात बिंदिया को बताई तो उसने गुस्से में कहा कि तुम मर जाओ, कट जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो वो जबरदस्ती उसके साथ रहने की जिद कर रही है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर ये 8-9 महीने तक ये मुझसे बात करना कम कर दी। मैंने रिक्वेस्ट करा, बहुत कोशिश किया बात करने की, पर ये बात 1 घंटे करा ही नहीं। मतलब 9 महीने में 1 घंटे भी मुझसे बात नहीं किया। फिर मैंने इसको बोला कि मेरी शादी होने वाले, बोला तुम मर जाओ या कट जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं होता पड़ता, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जब शादी का ऐसे कंफर्म पता चल गया तो मेरे घर पे आई, मेरे गांव में, समाज में, पूरी जगह मेरी बेइज्जती करवाई, हो करवाई। आपको बता दें कि थाने में घंटों चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अगर महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया जाता है तो मिराज अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब कुछ सवाल जो आपके मन में भी आ रहे होंगे उन पर गौर फरमाते हैं। क्या सोशल मीडिया पर बना प्यार भरोसेमंद होता है? देखिए, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया रिश्तों को जोड़ने और तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। बिंदिया कुमारी और मोहम्मद मिराज अली की कहानी भी फेसबुक से शुरू हुई, जहां 2 अनजान लोग दोस्त बने, फिर घंटों फोन पर बातें होने लगी, आखिरकार प्यार हो गया। लेकिन क्या ऑनलाइन बना रिश्ता असल जिंदगी में टिकाऊ साबित होता है? क्या प्यार और आकर्षण के बीच का अंतर समझा जा सकता है? बिंदिया का दावा था कि मिराज ने उसे शादी का वादा किया था, लेकिन जब असल जिंदगी में फैसले लेने की बात आई तो वो पीछे हट गया। इससे सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया के रिश्ते सच्चे इरादे पर टिके होते हैं या सिर्फ एक क्षण भर का ये आकर्षण है। जब बिंदिया ने अपना सब कुछ छोड़कर मिराज के पास पहुंचने का फैसला किया तो क्या उसने पहले ये सोचा कि रिश्ता असल में कितना मजबूत है? ये क्या शादीशुदा लोगों को नए रिश्ते में जाने का हक है? बिंदिया पहले से शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो खुद शादीशुदा नहीं था, लेकिन क्या ये सही था? मिराज ने भी एक ऐसी महिला से प्यार किया जिसके जीवन में पहले से ही जिम्मेदारियां थी। जब तक दोनों का रिश्ता चलता रहा तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये समाज के सामने आया तो सब कुछ बदल गया। क्या एक शादीशुदा इंसान को ये हक है कि वो अपने रिश्ते को छोड़कर नए प्यार की तलाश करे? क्या एक पति या पत्नी अगर अपने रिश्ते से खुश नहीं है तो उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए या फिर सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ बिंदिया के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्ते से असंतुष्ट है और बाहर किसी और में सुकून तलाश रहा है। क्या महिलाओं को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी है? बिंदिया ने समाज की परवाह नहीं की, अपने बच्चों को छोड़ दिया और अकेले अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। लेकिन क्या एक महिला को अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए या उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए था? समाज अक्सर महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाता है। अगर कोई पुरुष शादी के बाहर रिश्ता बनाए तो उसे मजबूरी कहा जाता है, लेकिन अगर कोई महिला ऐसा करे तो उसे बेवफा करार दिया जाता है। क्या ये सही है? बिंदिया ने अपने दिल की सुनी, लेकिन जब उसे ठुकरा दिया गया तो क्या वो अकेली दोषी थी या फिर मिराज भी उतना ही जिम्मेदार था? क्या ऐसे रिश्ते हमारे समाज को प्रभावित करते हैं? इस तरह की घटनाएं सिर्फ 2 लोगों की निजी कहानियां नहीं होती, बल्कि समाज पर गहरा असर डालती हैं। एक महिला का अपने परिवार को छोड़कर किसी और के पास जाना, फिर उसे ठुकराया जाना, क्या ये समाज के लिए एक सबक है? इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं।
क्या प्यार करने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है? क्या रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए? क्या परिवार को शादी के मामलों में इतना हस्तक्षेप करना चाहिए कि वो अपने बच्चों की पसंद को ही नकार दें? कौन सही है, कौन गलत है? अगर इस कहानी को देखा जाए तो कोई एक इंसान पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं है। बिंदिया ने अपने मन की सुनी, लेकिन क्या उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? मिराज ने पहले प्यार किया, लेकिन क्या उसने बिंदिया से झूठे वादे किए? परिवार ने उसकी शादी करवा दी, लेकिन क्या ये उसके जीवन का सही फैसला था? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। ये कहानी बताती है कि प्यार, समाज, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इस घटना से समाज को क्या सीखना चाहिए कि प्यार करने से पहले हमें अपने फैसलों के नतीजे पर विचार करना चाहिए, या फिर ये कि समाज को भी हर रिश्ते को स्वीकार करने के लिए थोड़ा और खुला होना चाहिए। ये घटना दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते कई बार गंभीर परिणाम तक पहुंच सकते हैं। जहां बिंदिया कुमारी ने अपने परिवार को छोड़कर मिराज अली के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया, वहीं मिराज अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या बिंदिया को न्याय मिल पाता है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।